हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आपके वो टॉपिक है जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए इन सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स एक्जैक्टली हमारे क्या होते हैं। तो देखो कितना आसान है। अगर बच्चों आप हाइड्रोकार्बन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बस आप क्या करो, हाइड्रोकार्बन वर्ड को समझ लो अच्छे से। तो हाइड्रोकार्बन वर्ड आपका किस चीज से रिलेट करता है। यहाँ पे जो आपको हाइड्रो वर्ड है ये तो रिलेट करता है हाइड्रोजन से, और यहाँ पे जो आपका कार्बन वर्ड है रिलेट करता है आपका कार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन सिंपली हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ किससे मिलके बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। इनके अंदर ना हाइड्रोजन और कार्बन के सिवा कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो सिंपली हाइड्रोकार्बन हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे मिलके बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ किससे मिलके बनेंगे, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी टाइप्स की तो इनके बच्चों दो मेन टाइप्स होते हैं। पहले आपके होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इन्हें वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। बात करें अगर बच्चों हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपका कार्बन से कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड होगा ना ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो अच्छे से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ क्या कंटेन करेंगे, कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या होगा, कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर अर्लियर मतलब शुरुआत में जब इनकी डिस्कवरी हुई थी यानी ये बनाए गए थे तो शुरुआत में इनको हम पैराफिन्स बोलते थे। तो पैराफिन्स वर्ड आपका कहाँ से उठा रखा, पैराफिन आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब ये यानी इनकी रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, आज के टाइम में आईपीएससी में इनको हम बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके कौन से होंगे, एल्केन। तो आपका याद रखना एल्केन में आपका क्या होगा, कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल की, तो इनकी एग्जांपल होगी जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा। अब आपको पता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस नाम से फेमस है, एल्केन के नाम से फेमस है। तो देखो एल्केन के एंडिंग में वर्ड आ रहा है एन, और इन सब की एंडिंग में भी क्या आ रहा है, एन। तो यही इनकी पहचान है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंडिंग में क्या नजर आए, एन नजर आए, तो आपको समझ जाना है वो आपका क्या, एक एल्केन है। एल्केन का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, कार्बन से कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। बच्चों हम समझेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो देखो इन्हें थोड़ा ध्यान सुन लेना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड के साथ साथ, सिंगल बॉन्ड तो आपका होगा ही होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ या तो एक डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड के साथ साथ आपका एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो आप यहाँ डेफिनेशन से समझ सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करेंगे वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन से कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इन्होंने देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अलग अलग कैटेगरी में रख रखा है। अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन भी इन्होंने टू टाइप्स के बांट रखे हैं। तो देखो ये भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स, एक होते हैं एल्काइंस। बात करें अगर एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स में आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ आपका एक डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड वालों को इन्होंने एल्कीन बना दिया। और एल्काइंस में आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ आपका एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। बात करें अगर एल्कीन की एग्जांपल की, तो इनके एग्जांपल होते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, एल्कीन्स की एंडिंग में आपका वर्ड आ रहा है इन, और इनके एंडिंग में भी क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो आपको समझ जाना है जब भी आपको किसी भी कंपाउंड के एंडिंग में इन वर्ड नजर आए, ये जो इन वर्ड है इतना इन, तो आपको समझ जाना है उस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी होगा। और बात करेंगे यहाँ पे एल्काइन में, तो एल्काइन की अगर एग्जांपल की बात करें तो इनके एग्जांपल इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। और आपने अगर चेक किया हो ध्यान से तो इनके एंडिंग में वर्ड आ रहा है एल्काइन की आइन, और इन सब में क्या देखो आइन। तो आपको समझ जाना है जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंडिंग में क्या होगा, आइन वर्ड होगा, तो आपको समझ जाना है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छे से एल्केन के बारे में समझेंगे। तो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि एल्केन एक्जैक्टली हमारे कैसे काम करते हैं, इनकी नेमिंग कैसे होती है, तो सब कुछ देखेंगे, जनरल फॉर्मूला वगैरह। तो वाली वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। सो बाय, लव यू गाइस।